एक छोटे से गांव में एक सुमित्रा नाम की एक औरत रहा करती थी। सुमित्रा की एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम नेहा था। नेहा से सुमित्रा बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और उसे लाड प्यार से रखा करती थी। सुमित्रा के पति का नाम हरिया था। हरिया एक नंबर का शराबी था। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। कुछ भी कहो, पीने के बाद जो मजा आता है वो दुनिया के किसी भी चीज में नहीं आता। हरिया पीते पीते अपने घर आता है और आकर अपनी पत्नी से, ओए सुमित्रा, सुमित्रा, अरे जरा मेरे लिए खाना तो लेके आओ। देख मुझे कितना भूख लगा है, अरे जल्दी खाना लेके आओ। सुमित्रा जब अपने पति की यह बातें सुनती है, ओ जी, आज फिर से आप पी के चले आए। आपको जरा भी ख्याल है कि घर में क्या है और क्या नहीं है? देखो, फालतू बात मत करो। अबे तुम जानती नहीं मुझे, लग रहा है कल का पिटाई तुम भूल गई हो। सुमित्रा अपने पति की यह आदत से बहुत ज्यादा परेशान थी। अब तुम यहाँ खड़ा होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरे लिए जाकर खाना लेके आओ, और वो भी चिकन बिरयानी लेके आओ, समझी कि नहीं? अच्छा, चिकन बिरयानी खाएंगे? घर में एक दाना खाने को अनाज नहीं है। आपको दारू पीने से फुर्सत मिलेगा तब तो पता रहेगा कि घर में क्या है और क्या नहीं है। आपको तो बस सारा दिन आवारागर्दी करना है। क्या घर में कुछ भी खाने को नहीं है और तुम मुझे अभी बता रही हो? अरे तुम मुझे पहले बताई होती तो मैं मार्केट से जाकर खाने पीने की चीजें लेके आया होता। अपने पति की बात सुनकर सुमित्रा, अच्छा, तो जो पैसे से तुम पी के आए हो वो पैसे मैं तुम्हें किस लिए दी थी? राशन लाने के लिए तो दी थी और तुम पी के चले आए हो। अब जाओ, जब तक तुम राशन नहीं लेके आओगे तब तक घर में मत घुसना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे घर से बाहर निकालो? अरे तुम्हें पता भी है ये जो घर है ये मेरा है, समझे कि नहीं? सुमित्रा अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसके पति के सारे आदतें तो ठीक थी, परंतु वो दारू पीने की आदतें सुमित्रा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अगले दिन जब सुमित्रा उठती है तो देखती है कि उसकी बेटी की नींद अभी तक नहीं खुली है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को जोरदार बुखार लगा हुआ है। और तभी, ये भगवान, मेरी बेटी को तो बहुत जोर से बुखार लगा है। और यह बोलकर सुमित्रा डॉक्टर को अपने घर बुलाकर लाती है। डॉक्टर जब चेकअप करता है तो बोलता है, आपकी बेटी के शरीर में इन्फेक्शन बढ़ गया है, ऑपरेशन करके उसे बाहर निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन में 2 लाख रुपया लगेंगे। 2 लाख रुपए लेके हॉस्पिटल चले आइएगा। ऑपरेशन करके इसके इन्फेक्शन को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपकी बेटी फिर से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बातें सुनकर सुमित्रा हामी भर देती है, परंतु उसे टेंशन हो जाता है कि वो 2 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगी और अपने बेटी का इलाज कैसे कराएगी। और तभी थोड़ी देर बाद हरिया भी वहाँ चला आता है। हरिया अपने बेटी की यह हालत देखकर, क्या हुआ सुमित्रा, बेटी ऐसे सोई क्यों है? आज उछल कूद नहीं कर रही है? हरिया की बात सुनकर सुमित्रा सारी बात बताती है। और तभी हरिया, तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं अभी सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ और उनका समय आने पे मैं पैसे चुका दूंगा। और यह बोलकर हरिया सेठ के घर जाता है और जाकर, सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। सेठ जब हरिया की बात सुनता है तो, अब ये कौन सा नया ड्रामा है हरिया? ऐसे भी तू पैसे किस लिए मांग रहा है मुझे सब पता है। तू अपने पीने के लिए पैसे मांग रहा है और बहाना बेटी का कर रहा है। सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, सच में मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है।
अगर जो उसे समय से इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगी। सेठ जब हरिया की यह बातें सुनता है तो हरिया पे विश्वास तो नहीं करता, परंतु हरिया को ठीक है, जब यह बात है तो मैं तुम्हारी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर खुद इलाज कराऊंगा, परंतु तुझे पैसे नहीं दूंगा क्योंकि तू एक नंबर का शराबी किस्म का व्यक्ति है। क्या पता तू पैसे ले जाकर पी खा के उड़ा देगा। सेठ उसकी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है और कुछ ही दिन में नेहा ठीक होकर अपने घर भी चली आती है। मुझे माफ कर दो सुमित्रा, मैं आज के बाद कभी गलत काम नहीं करूंगा। आज के बाद तो शराब को मैं कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर जो मैंने पैसे बचाए होते तो आज अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मुझे दूसरों के सामने झुकना नहीं पड़ता। और इस तरह हरिया को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।